First of all, I would like to thank Rajiv ji for giving me this opportunity and creating this platform for sharing knowledge. एक बार प्लीज जोरदार इस अमेजिंग सोल के लिए ताली बजाएं प्लीज। थैंक यू सो मच। तो जब मुझे पता चला कि मुझे ये मौका मिला है उस कम्युनिटी को एड्रेस करने का, जो मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी है, तो मेरे दिल में कुछ थॉट्स आए जिनको मैंने लिखा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं उस मैन्युफैक्चरर की जो आज इस समूह में है। ये कहानी उस मैन्युफैक्चरर की है जो सुबह से शाम तक काम करता है, हजारों परिवारों का पेट भरता है, जिसको कल की सेल्स का पता नहीं, लेकिन एडवांस टैक्स पहले भरता है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से? Yes. खुद के घर में पैसा जाए ना जाए, लेकिन अपनी टीम की सैलरी टाइम पे भरता है। कभी खुद से, कभी हालात से, कभी खुद से, कभी हालात से, कभी सरकारी अफसरों से झगड़ता है। आम आदमी होकर भी अभिमन्यु की तरह अकेला ही लड़ता है। थैंक यू। कब सूरज उगा और कब वो ढला, कब सूरज उगा और कब वो ढला, बिजनेस की दौड़ में बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। किस्मत से नहीं बनता बिजनेस यारों, किस्मत से नहीं बनता बिजनेस। हिम्मत लगती है, जुनून लगता है, हिम्मत लगती है, जुनून लगता है, ढेर सारा पसीना और थोड़ा खून लगता है, तब जाकर कहीं बिजनेस बनता है, तब जाकर कहीं बिजनेस बनता है। और मेरी नजर में ये देश का हीरो जोरदार ताली का हकदार बनता है। एक बार प्लीज आप सब लोग खड़े हो जाए अपने लिए पहली बार जोरदार ताली बजाएं प्लीज, जोरदार और जोर से, जोर से, जोर से एक बार इस देश के कोने कोने में घूम जाए जिसमें हम लोगों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, घर परिवार कोई कुछ नहीं देखता, अपने लिए कोई। आज हम जोरदार ताली बजाएंगे सर, और सही बात हो जाए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू। क्या मेरे दिल की बात आप सब लोगों तक पहुंची? Yes. थैंक यू। केवल 2 लोग तक पहुंची? कौन कौन जानना चाहता है कि आप सबके पास एक गोल्ड माइन है और उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? कोई है इस रूम में जो चाहता है कि यार मेरे को वो गोल्ड माइन दिख जाए जिसके लिए मैं सुबह से शाम मेहनत करता हूं? है कोई? अगर हाथ खड़ा करें प्लीज। मैं चाहता हूं। अरे वाह, केवल एक आदमी चाहता है यहां पर, बाकी सब लोग तो बहुत ही संतुष्ट हैं। तो कोई है ऐसा इस रूम में जो ये ऐसा फील करता है कि यार मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा? है कोई ऐसा? भरत जी, क्या आपको लगता है कि आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं? सर रुलाओगे क्या? सुबह से शाम तक यही लगता है। यही लगता है ना? इतना कंपटीशन है, लोकल है, ग्लोबल कंपटीशन है, कैसे अलग दिखूं मैं, कैसे अलग दिखूं कंपटीशन से? प्रॉफिट मार्जिन कंपनी एकदम निचोड़ के देती है, ऑपरेशंस में से प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ता है। मार्केटिंग तो छोड़ दीजिए, बस ऑपरेशन में कैसा कर लूं कि वो 0.5% नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। कस्टमर हमें रिस्पेक्ट से नहीं देखता, भले ही हमारा प्लांट 10 एकड़ का हो, लेकिन कस्टमर हमें वेंडर की नजर से देखता है। वो कोटेशन रख देता है सामने हमारे और कंपेयर करता है उससे जिसकी 100 गज की फैक्ट्री है।
ये है हमारा हाल। प्राइस की चिट्ठी, बस प्राइस प्राइस बात करा लो जितनी मर्जी करानी है क्लाइंट से, क्वालिटी तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्वालिटी तो है ही। जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स एंड कन्वर्ट देम, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगले 25 मिनट में मैं आपको इस बात का सॉल्यूशन देके जाऊंगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जिससे हम लोग बेहतर कनेक्ट कर सकेंगे आगे। मैं बचपन से आर्किटेक्ट बनना चाहता था स्कूल से, लेकिन मैंने 11th क्लास में साइंस नहीं ली। मैं डर गया था इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर, और मैंने कॉमर्स ली। लेकिन फिर मैंने अपने आप को एक बार कहा कि क्या डिग्री ही सब कुछ है? तो क्या हुआ, मैं आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, बट फिर भी मैं बड़े प्रोजेक्ट्स करूंगा। ये सपना मेरे अंदर वहीं से दबा रह गया। फिर मैंने इंटीरियर डिजाइन किया, 3D टेक्नोलॉजीज में काम किया। हम लोग 3D के बारे में आज बात करते हैं। मैंने 3D शुरू किया था 1994 में, आज से 30 साल पहले, जब वो बड़े बड़े मोटे मोटे कंप्यूटर्स होते थे। तो मेरी जर्नी वहां से 3D की शुरू हुई है। फिर मैंने इंटीरियर डिजाइन के बाद में जब जॉब करी, वहां पे पिज्जा हट, बरिस्ता, ऐसे प्रोजेक्ट्स करे, डिजाइन किए। लेकिन जब वहां पे क्रिएटिव काम खत्म हो गया तो मुझे घुटन होने लगी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने जॉब क्विट कर दी। मैंने कहा अपनी कंपनी शुरू करूंगा, द नेक्स्ट डिजाइन, जिसमें कुछ नया करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, उसी सपने को आगे लेके जाऊंगा। फिर पिछले 20 साल में मैंने बैंक ऑफ अमेरिका, और ये मेरे से नहीं, ये ऊपर वाले की कृपा है, मैं तो एक केवल माध्यम हूं। बैंक ऑफ अमेरिका, एनटीपीसी, एनएचपीसी, केन एनर्जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएमडब्ल्यू, इन सब लोगों को अपनी अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी। किसी को मिनिस्ट्री को वर्चुअल प्लांट दिखाना था कि जो अभी तक जमीन पे बना नहीं, मैं कैसे दिखाऊं। किसी को एयरपोर्ट दिखाना था कि एनिमेशन के जरिए मेरे को एयरपोर्ट की प्लानिंग करनी है, मुझे उसको सिमुलेशन करना है कि अलग अलग एजेंसीज कैसे काम करेंगी आपस में। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती रही मेरे को 20 साल में, और मुझे वो सपना पूरा करने का मौका मिला जो मैंने आज से 20 साल पहले देखा था। तो ये 20 साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स आए। किसी का प्रॉब्लम आई, कोलर इंडिया, पैरीवेरसेरा, इन लोगों के प्रोडक्ट एकदम आम दिखता है, नली तो बेचते हैं, लेकिन इसको कैसे प्रीमियम बना सकते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको सॉल्व किया। तो 20 साल इस काम करते 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 मेरी लाइफ में अचानक से एक मोड़ आया। 2 साल पहले मेरी बैक की सर्जरी हुई, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, और बहुत मुश्किल से मतलब वो टाइम मेरा बीता। सर्जरी के बाद 15 दिन तक मेरे को करवट लेना अलाउड नहीं था। मैं सीधा लेटा हुआ था और सिर्फ सीलिंग को देखता था ऐसे। उस वक्त मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि ये लाइफ क्या चीज है, हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई है, बस ठीक है, चल रही है। तो मैंने अपनी जब लाइफ पिछले उस 15 दिन में जब अपनी लाइफ को पूरे 20 सालों को देखा, तो मेरे को समझ में आया कि यार तूने अपनी लाइफ, अपना पूरा सपना पूरा कर लिया, लेकिन भगवान ने तुम्हें ये नेक्स्ट लाइफ दी है। इट इज अ सेकेंड लाइफ फॉर मी। तो इसमें क्या करना चाहता है और क्यों दी है? तो मुझे अंदर से जवाब ये आया कि पहली लाइफ तुम्हारा सपना पूरा करने की थी, अगली लाइफ दूसरों का सपना पूरा करने की है। ऐसे ही उसने लाइफ नहीं दी किसी को, पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो जब मुझे ये चीज आई तो मैंने कहा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी जो है इतना कुछ कर रही है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? मैं केवल 10, 15, 20 ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाऊं? उन हजारों मैन्युफैक्चरर्स का क्या जिनको मैं सर्व कर सकता हूं? तो मैंने पिछले 1-1.5 साल में सैकड़ों मैन्युफैक्चरर्स से बात करी, तब जाके मेरे को ये प्रॉब्लम्स निकल के आई। मेरे को समझ में आया कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। फिर मैंने अपना इस सारे एक्सपीरियंस को एक बुक भी लिखी है, हाउ टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स के लिए लिखी है।
तो मैंने उस एक्सपीरियंस को जब जोड़ा तो मुझे मिला कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। ये लोग अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रही, गाड़ी किसी वजह से पहले गियर में चल रही है, बस हम जोर लगा रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रही है। पूरा पैसा लगा दिया, कंसल्टेंट्स हायर कर लिए, कोचेस कर लिए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन सेल नहीं बढ़ रही, लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही। तो मैंने उसके 5 रीजंस निकाले में कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। पहला, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा हूं, सब कुछ है, बट असलियत उसकी ये है कि वो आलू प्याज से कम नहीं है। हर दूसरा आदमी वही बना रहा है जो आप बना रहे हैं, लोकल भी बना रहे हैं और चाइना में भी वही बना रहे हैं। अब इस आलू प्याज की कीमत तो वही रहेगी ना, कोई उसको तो किलो के हिसाब से ही बात करेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, बात किलो में ही होती है। तो आलू प्याज से कम नहीं है हमारा प्रोडक्ट। पहला रीजन ये है कि हमारा प्रोडक्ट कमोडिटी है, कुछ स्पेशल नहीं है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन पे हम काम ही नहीं करते। दूसरा रीजन, जो भी बाजार में कोई लीड है आज की डेट में 3% लोगों की नीड होती है। आज अगर मैं इस हॉल में बोलूं कि कितने लोगों को गाड़ी खरीदनी है तो 3% लोग बोल देंगे कि हाँ जी मुझे खरीदनी है। ये डेटा है। तो आप ये सोचिए, 1 अनार 100 बीमार, आपका चांस लीड कन्वर्ट होने का है कितना? कुछ भी नहीं। उस एक लीड के लिए, उस पके हुए आम के लिए ही सारे लोग लड़ रहे हैं, तो लीड कन्वर्ट होगी कहां से? दैट इज द सेकेंड रीजन। जब भी हमारे पास एग्जीबिशन या मार्केटिंग से लीड्स आती हैं, बहुत सारी लीड्स आती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर प्लान करके काम नहीं करते। है कोई ऐसा जिसके पास एकदम बहुत बढ़िया सिस्टम है कि जितनी सारी लीड्स हैं हम उस पर काम कर रहे हैं? ओरिजिनली तो इतने सारे थे ना, आपने मार्केटिंग करी, इतने सारे दौर आए, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते। भगवान के पास में भी एक सिस्टम है जिससे लीड फिल्टर होती है, और वो सारे दौर में से जिनके पास पोटेंशियल है वही केवल आम बनते हैं। तो हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा सिस्टम? जब मेरे को ये समझ में आई तो मैंने एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं बैंडटेक। बैंडटेक जो है ये एक ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो आपकी क्वालिटी लीड को एकदम अलग निकाल के रख देगा। बी फॉर बजट। क्या उसके पास बजट है या वो ऐसे ही बात कर रहा है, हमसे टाइम पास कर रहा है? अथॉरिटी। क्या वो डिसीजन मेकर है या आपको नीचे से ऊपर तक मेहनत करनी है? जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी उतना ज्यादा आपका लीड को कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। फिर आती है नीड। क्या आप उसकी नीड को समझ रहे हैं? उसकी क्या क्या नीड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट से आपकी कंपनी उनको सॉल्व कर सकती है? टाइम। क्या उसकी नीड आज है या फ्यूचर में है? क्या कभी हमने उसको डिवाइड किया है? क्योंकि जिसकी नीड आज है उसकी एक हिसाब से प्लानिंग होगी, जिसकी नीड फ्यूचर में है उसकी मार्केटिंग, उसका फनल अलग है, उसके हिसाब से तैयार होगा। तो हमें लीड को इन पैरामीटर्स पर देखना है। उसके बाद आता है कि लीड के साथ आपने एंगेजमेंट कितनी करी, कितना बातचीत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आज बातचीत कर रहे हैं, माल नहीं बेच रहे लेकिन बातचीत कर रहे हैं। राजीव जी ने बातचीत करके अपनी पूरा एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर किया। क्या ये हम अपने क्लाइंट के साथ कर रहे हैं? एंगेजमेंट। तो क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट करना है, वो डिसाइड करेगा कि वो आपके साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। और लास्ट है कंपटीशन, कि क्या उसकी नीड जो है वो आज खुद मैन्युफैक्चर करके पूरी कर रहा है या फिर वो चाइना से मंगा रहा है, कहां से कर रहा है, वो आपको रिसर्च करना है, क्योंकि आपकी पिच उसके हिसाब से बनेगी। तो अगर आपने इस तरीके से लीड्स को फिल्टर कर लिया तो डेफिनेटली आपकी सेल्स आगे जाकर बढ़ेगी। अगला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि मैं आपसे खरीदूं क्यों? और मैं नहीं पूछ रहा ये सवाल, कस्टमर पूछ रहा है, उसके मन में ये सवाल चल रहा है कि मैं आपसे क्यों खरीदूं? आपके जैसे 25 और लोग हैं लाइन में, कोटेशन आपने भी भेजी है, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं?
इस सवाल पे शायद ही कोई काम करता है, बहुत ही कम कंपनीज काम करती हैं, जिसमें से एक नाम मेरे दिमाग में आता है डोमिनोज। खाया किसी ने डोमिनोज का पिज्जा? यहाँ पे खाया। डोमिनोज बहुत जोर से, बहुत शान से कहते हैं मेरा पिज्जा वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन अगर मैच से आधा घंटा पहले चाहिए तो मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। उसने अपना एक रीजन खड़ा कर लिया कि भाई मुझसे क्यों खरीदो। हम लोग क्वालिटी में बेस्ट में लगे हैं, लेकिन अगर हमें कस्टमर की नीड पता चल जाए तो हम अपने गेम को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि उसकी नीड है आधा घंटा पहले पिज्जा, तो उसने डिलीवर करने का प्रॉमिस कर दिया और अपने पूरी एफिशिएंसी। तो क्या आप अपनी फैक्ट्री में, क्या राजीव जी के साथ बैठ के ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि राजीव जी बताइए मैं अपने कस्टमर को फास्टर डिलीवरी कैसे दे सकता हूं? जो माल उसको 1 महीने में जाएगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 15 दिन में डिलीवर कर दूं? हमारा थॉट प्रोसेस वहां जाना चाहिए। तो why should I buy from you is the biggest question you should talk to yourself, और उसके बारे में सोचना चाहिए। Then अगला रीजन हमारी लीड कन्वर्ट नहीं होती वो ये है कि हम अपने कस्टमर को समझते ही नहीं है। हम केवल माल बेचने में लगे हैं, बस किसी तरह सेल बढ़ जाए, बस सेल्स टीम को चाबुक लगा रखा है, MIS बना रखी है और दिखाओ जी क्या है। हम अपने कस्टमर को जिस दिन समझ लेंगे अपना गेम पूरा उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। एक बात बताइए मुझे, क्रिकेट में किस किस को इंटरेस्ट है यहाँ पर? बहुत लोग हैं जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अगर बैट्समैन को ये पता चल जाए कि बॉलर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो स्लो बॉल डालने वाला है, क्या वो फुल टॉस डालने वाला है, क्या वो यॉर्कर डालने वाला है, क्या वो आगे पीछे अपना पूरा स्टांस को चेंज करके छक्का नहीं मार सकता? स्किल सब में है, लेकिन उसको ये समझना है कि उसका बॉलर का माइंडसेट क्या कह रहा है, हमारे कस्टमर का माइंडसेट क्या है, हमें उसमें दिमाग लगाना है। और जहां माइंडसेट बॉलर ने समझ लिया वो आउट कर देता है। जब स्कोर ज्यादा बनाना है, बैट्समैन छक्का मारने की उसमें है, तो स्पिनर जो है ऐसी बॉल डालता है कि उसका आउट हो जाता है। तो हमें फोकस करना है कस्टमर के माइंडसेट को समझने में। ये वही चीज है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि गोल करना है तो गोलकीपर के दिमाग पे हमला करो, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। जब ये मैंने मूवी देखी थी तो मुझे उस टाइम मतलब नहीं समझ में आया था, लेकिन बिजनेस में धीरे 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 मार्केटिंग करते 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 समझ में आया। जब मुझे ये समझ में आया कि मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है, तब मुझे समझ में आया कि ये क्या बात कह रही है। कस्टमर के माइंडसेट को समझो, सेल खुद ब खुद हो जाएगी। हम सेल करने में लगेंगे। अब जो कस्टमर का माइंडसेट है, अब उसको समझते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये सोच रहा है कि यार आप मैन्युफैक्चरर हो कि ट्रेडर हो, आप चाइना से मंगा के खप्पा लगा के दे रहे हो या आपके पास अपना खुद का प्लांट है? और प्लांट है तो किस लेवल का प्लांट है? आप बोलते हो कि जी मैं बेस्ट क्वालिटी देता हूं। कौन कौन यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है? कोई है? केवल 3-4 लोग हैं। मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा जी, वेरी गुड। जो एनर्जी हमारी यहां पर है ना, हम हाथ नहीं खड़ा करते हैं, वही काम हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं। हम बस बैठे हुए हैं, अपने आप हो जाए सब कुछ, कोई और कर दे, टीम रख लूं, बंदा हायर कर लूं, काम हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। क्या आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? तो प्लीज थोड़ी सी, जितनी अगर आपकी एनर्जी होगी मैं उतना ही आपको दे पाऊंगा। क्वालिटी, कंसिस्टेंसी की उसके दिमाग में चल रही है। वो ये देखना चाहता है कि आपके पास वो सिस्टम है, वो प्रोसेस है क्या जिससे आप क्वालिटी कंसिस्टेंसी का वादा कर रहे हो। ऑन टाइम डिलीवरी, अगर आपने टाइम पे नहीं दिया, मेरी पीछे लाइन रुक जाएगी। माय प्रोडक्शन लाइन विल स्टॉप इफ यू डोंट डिलीवर ऑन टाइम। उसके दिमाग में चल रहा है फियर। प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरा बड़ा ऑर्डर ले लिया और डिलीवर नहीं कर पाए, फिर लटक गए। ये सारे डाउट्स चल रहे हैं उसके दिमाग में। आप लोग फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है? ऑर्डर पूरा करने के लिए आपके पास फंड्स हैं कि नहीं है, या आपकी बैंक की लिमिट कंप्लीट है एकदम? ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। पास्ट प्रोजेक्ट्स देखना चाहता है कि भैया मेरे जैसे और किसी के साथ आपने काम कर रखा है कि नहीं कर रखा। वो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है।
इन हाउस टूल रूम, अगर कोई प्रोडक्ट को कस्टमाइज कराना है तो क्या आपके पास इन हाउस रिसर्च फैसिलिटी है, टूल रूम है, या आप आउटसोर्स करेंगे? क्योंकि आउटसोर्स करेंगे तो फिर एक और चीज, एक और लेवल ऑफ डेलीगेशन आ जाएगा। पता चला 3 महीने की जगह प्रोडक्शन 6 महीने में हो रही है, उसके दिमाग में सब डाउट्स चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर जगह प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, लेकिन उस गड़बड़ के दौरान क्या आपकी टीम रिस्पॉन्ड करेगी, फोन उठाएगी, ईमेल का जवाब आएगा, कब आएगा? रिस्पॉन्स उसके दिमाग में चल रहा है, वो आदमी डरा हुआ है। ये उसका साइकोलॉजिकल पैटर्न है इसका। आप मुझे खुद बताइए, अगर आपको कोई एक मैन्युफैक्चरर, आप भी तो कहीं से माल लेते होंगे, आप भी लोग भी माल लेते हैं कहीं से रॉ मटेरियल, अगर वो आपकी ये सारे डाउट्स पूरा कर दें तो क्या आप प्राइस पूछेंगे उससे, या सिर्फ प्राइस नहीं करेंगे? उसने आपके साथ बैठ के तसल्ली से ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आप उसको डेफिनेटली एक नेट प्रॉफिट का एज जरूर देंगे, क्योंकि उसने आपका भरोसा जीत लिया। यही काम हमको भी करना है, अपने कस्टमर का भरोसा जीतना है। हम सेल्स में लगे हुए हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने में नहीं लगे। हमारी टीम में एक ट्रस्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए, सेल अपने आप हो जाएगी। सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करोगे सेल अपने आप हो जाएगी। थैंक यू। आप गाली भी बजा सकते हैं। थैंक यू। अब ये जो सारे सवालों के जवाब हैं, ये जो सारे सवाल हैं $1 मिलियन क्वेश्चंस, जिस पे आपका करोड़ रुपए का बिजनेस चलता है, ऐसा क्या है जिससे वो सारे सवालों के जवाब उसको मिल जाएंगे? कोई है यहां पर जो ये बोलता है कि नितिन जी एक बार मेरी फैक्ट्री आ जाए ना, उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? है किसी की ऐसी फैक्ट्री? राजीव जी ने तो बहुत डिजाइन करी हुई होंगी, इन सबकी ऐसी हैं, इन सभी की ऐसी हैं, लेकिन हाथ नहीं खड़ा करते ना तो मेरे को पता नहीं चल रहा। हमारी बराबर से। एक्सीलेंट। आप ये बात समझिए, आपकी फैक्ट्री में सारे सवालों का जवाब है, इसका मतलब गड़बड़ कहां है? कहीं तो गड़बड़ है जो सेल नहीं बढ़ रही, वो गड़बड़ है कहां? जो आपकी फैक्ट्री है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग? क्योंकि अगर मैं बता दूंगा ना तो आप यहां से बिना उसको सोचे चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सोच के मुझे बताएं कि सबसे बड़ी गलती हम कर क्या रहे हैं। कोई बता सकता है प्लीज? और ये आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट होगा जिस दिन अगर आपको ये समझ में आ जाएगी, आप ये समझ लीजिए आपकी हर दूसरे साल में नई फैक्ट्री खड़ी होगी, और वो आप राजीव जी से डिजाइन करवाएंगे, क्योंकि वो ही ऐसी डिजाइन करके देंगे जो मैक्सिमम प्रोडक्टिव फैक्ट्री होगी। तो आप मुझे प्लीज बताइए, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग इन आवर बिजनेस? बताइए सर। Sir, we are doing a mistake that we are not doing any mistake. वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और कोई? जब कोई आता नहीं तो वो क्या देखता है? आपकी कोटेशन, और फिर वो 100 गज वाले इससे कंपेयर कर लेता है। So that is what he is doing. He is comparing your quotation with somebody who just has a 100 square meter factory. आपने जितना सारा पैसा लगाया वो कम है। हम लोग सब दिल्ली वाले हैं, एक बात से जरूर रिलेट करेंगे। दिल्ली में जब ठंड पड़ती है पीक सीजन में, दिसंबर जनवरी के महीने में, हमारे घर में जब शादियां होती हैं तो लेडीज जो है ना वो ज्वेलरी पहनती हैं, और भले ही कितनी ठंड लग रही है उनको, लेकिन वो दे मेक श्योर कि वो डिस्प्ले हो रही है ज्वेलरी। हम अपने 50 करोड़ 100 करोड़ के प्लांट में ये काम नहीं करते। प्लांट बना लिया, आ जाओ दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमने प्लांट दिखा दिया तो कन्वर्ट हो ही जाएगा वो, लेकिन हम नहीं दिखा रहे, वो सबसे बड़ी गलती है। वो हमारा कोहली है, लेकिन हमने उस कोहली को बाहर बिठा रखा है। अब थोड़ी देर बाद में मैच आएगा, आपको यही बात वापस याद आएगी। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने टाइम एनर्जी लगा के आप अपना प्लांट बनाते हैं, वो प्लांट को दिखाएं। माल बेचना बंद करें, प्लांट को बेचना चालू करें। माल नहीं बेचना, प्लांट बेचना है, माल अपने आप बिक जाएगा। थैंक यू। आप लोग एक बार बताएं कि अपना प्लांट कैसे दिखाते हैं। भरत जी, आप अपना प्लांट कैसे दिखाते हैं? फिजिकल इंस्पेक्शन
कस्टमर को गाड़ी में बिठा के लेके आते हैं, उनको पूरा प्लांट मोस्टली तो हम लोग खुद ही दिखाते हैं। ठीक है, वी डोंट लीव इट टू द स्टाफ। ओके, अगर अच्छा कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, तो वी विल टेक देम आवरसेल्व्स। पूरा प्लांट दिखाया, एक्सप्लेन किया, 2-3 घंटे का राउंड करा के, एंड दैट इज हाउ वी डू। परफेक्ट। वो होगी प्लांट विजिट। लेकिन कस्टमर उस लेवल पे आने से पहले आपकी वेबसाइट पे जाता है। आपने एग्जीबिशन में पार्ट, कोई है यहाँ पे जो एग्जीबिशन में पार्ट लेता है? बहुत लोग लेते हैं, एक्सेलेंट। जब वहां पर आते हैं तो वो आपसे कार्ड लेते हैं और 5 मिनट आपसे बात करते हैं, और फिर आपके पड़ोसी के साथ बात करते हैं और उसके पड़ोसी के साथ बात करते हैं। वो घर जाते जाते इतने सारे कार्ड्स लेके जाता है, आपको क्यों याद रखेगा वो? आपने ऐसा क्या किया स्टॉल में जो वो आपको याद रखेगा? फिर वो घर जाएगा, ऑफिस जाएगा, अपनी वेबसाइट देखेगा, आपकी वेबसाइट देखेगा, और वेबसाइट पे क्या मिलेगा उसको? बहुत सारी वेबसाइट थी, मैं सैकड़ों वेबसाइट देखने की बात बता रहा हूं। कईयों पे तो फोटो ही नहीं है, बहुत बड़ा ऐसे लिखा हुआ है जिसको फर्स्ट क्लास नंबर 1 मिल जाएगा, वर्ल्ड क्लास प्लान, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। ये चैट जीपीटी से उठा के डाला गया है। कुछ वेबसाइट्स पर 2-4 छोटी छोटी सी फोटोज, क्या ये आपको दिखा रही है? ये 50 करोड़ का प्लांट है? ये 100 करोड़ जो आपने लगाया अपने खून पसीने के रिस्क लेके, क्या ये सही तरीका दिखाने का? फिर हम लोग दिखाते हैं कोई एरियल ड्रोन की वीडियोस दिखा देते हैं, बस 2 मिनट का वीडियो दिखाया, हो गया था। 2 मिनट में क्या हमको कोई 10 करोड़ का ऑर्डर देगा? नहीं देगा। हम YouTube के वीडियोस दिखा देते हैं। YouTube के वीडियोस वो सोचता है ये तो चाइनीज मशीन है, कहीं से उठा के वीडियो भेज दिया हमको। फिर बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके पास कॉर्पोरेट वीडियो बना हुआ है, यहाँ पर कॉर्पोरेट वीडियो बना हुआ है, जो हम एग्जीबिशन में चलाते हैं, और जिसका नतीजा क्या होता है? वो एक बाहर दीवार पे लगा हुआ है, जिसको ना आप खुद देखते हैं ना आपका कस्टमर देखता है। वो बस एक फॉर्मेलिटी है। जस्ट बिकॉज हमने कहीं पे चलता हुआ देखा तो हमने भी बनवा दिया। उस वीडियो से आज तक कोई आरओआई नहीं आई है, क्योंकि उसमें कोई आप बैक एंड फोर्थ करके छोटी छोटी झलकियां हर जगह की दिखी हुई हैं, और किसी इंसान का वीडियो देखने में, अगर आपको यहाँ पे अभी वीडियो दिखा रहा होता तो शायद आप सोच चुके होते अभी तक। तो कॉर्पोरेट वीडियो कुछ नहीं है। अब कोविड के बाद में क्या हुआ? व्हाट्सएप और वीडियो कॉल आ गई कि जी हम तो वीडियो कॉल दिखा देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं नहीं दिखा पाया यहाँ पर, बट जब आप व्हाट्सएप और वीडियो कॉल दिखाते हैं ना, तो आधे टाइम सिग्नल नहीं होता, आधे टाइम आवाज नहीं आ रही होती, आपको यही नहीं पता कि वो पीछे क्या दिख रहा है। मैं तो दिखा रहा हूं उसको मशीन, लेकिन उसको क्या दिख रहा है नहीं पता, आवाज नहीं आ रही। आपने वो लीड को जनरेट करने के लिए कितनी मेहनत करी, तब जाकर आपके पास वो लीड आई, और जब वो लीड आई तो उसको तसल्ली नहीं हो रही कि यार ये बंदा डिलीवर कर पाएगा कि इसकी फैक्ट्री तो समझ ही नहीं आएगी। और उसके बाद ईमेल और रिस्पॉन्स और फोन उठने बंद हो जाते हैं। क्या हुआ है किसी के साथ कभी ऐसा? क्योंकि मैंने एक एग्जीबिशन लगाई थी जहां पर मेरे को मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स, एक्मा वाले, वो यही बोल रहे थे, बोले जी एक टाइम के बाद ना वो ईमेल आनी बंद हो जाती है। मैंने कहा क्या चाहा था आपने, छोड़ दिया। एक ही मौका मिलेगा आपको वो प्रेजेंटेशन देने का जिसमें आपको उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो इन सब से नहीं होगा, ये सब पुराने तरीके हैं और इनइफेक्टिव तरीके हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपको नंबर दिख रहा है 100 करोड़, 1000 करोड़, आपके पास ये ना, आपके पास पेपर पेन है ना सबके पास? प्लीज ले लीजिए और ये एक एक्सरसाइज करिए। एक बार प्लीज सर, एक बार प्लीज पेपर पेन ले लीजिए। आप ही के लिए बता रहा हूं, आप ही के लिए बता रहा हूं। एवरीबडी प्लीज, कैन द टीम प्लीज हेल्प। अब यहां पर आप लिखिए एक बार, एक साल में अंदाजा आपकी जो भी मार्केटिंग के तरीके हैं उससे कितनी लीड्स आप लोग जनरेट कर लेते हैं। जस्ट राइट डाउन द नंबर ऑफ लीड्स यू जनरेट आउट ऑफ ऑल योर मार्केटिंग एफर्ट्स इन 1 ईयर। लिख लिया? जब लिख लिया तो प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डन। इस एक लीड से आप कितना बिजनेस एनुअली लेके आते हैं, या पोटेंशियल 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसा कोई नंबर होगा? एवरेज
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार वो वाला तो मेरे को 5 करोड़ का दे देता है, ये 5 लाख का देता है। आप एवरेज निकाल लीजिए यार, एक कस्टमर से मुझे 10 लाख का बिजनेस आ सकता है एनुअली, 20 लाख का आ सकता है एनुअली, पोटेंशियल निकाल लीजिए। हाँ, अभी हम उस पर जाए नहीं रहे ना, लीड्स कितनी आ रही है, बस वही सवाल है। लीड्स कितनी आती हैं, 500, 100, 200, जो भी नंबर है वो लिख लीजिए, मैच्योरिटी पे छोड़ दीजिए। हम तो हमारा मुद्दा ही वही है। क्या ये चीज क्लियर है सबको कि हम मैच्योरिटी पे नहीं जा रहे, लीड्स कितनी आती हैं हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे, है ना। एंड देन द पोटेंशियल बिजनेस, उस लीड से पोटेंशियल बिजनेस कितना आ सकता है। अब ये काम हम 5 साल से तो कर ही रहे होंगे अपने अपने बिजनेस में मिनिमम। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 5 साल में अगर मेरे पास मान लीजिए 100 लीड एक साल में आई तो 500 लीड हो गई। क्लियर मैथ्स है, आप लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा है, इतना मुझे क्लियर समझ में आ गया एक साल में। नींद में भी सब मैथ्स तो नंबर्स तो एकदम बढ़िया है। तो 5 साल में मेरे पास मान लीजिए 500 लीड आ गई, और एक लीड से एवरेज बिजनेस में कितना समझ लो, कोई मेरे को नंबर बताए। आप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, जो भी इंडस्ट्री, आपका एवरेज बिजनेस कितना आता है सर? 10 लाख। आपका सर? varies. जनरल वेरीज में बता दीजिए। It varies from 50,000 to 10 lakhs. 50,000 to 10 lakhs, है ना। तो क्या हम एवरेज कितना 5 लाख एवरेज पकड़ सकते हैं साल का? पूरे साल का मैं बोल रहा हूं, है ना। 5 साल 5 लाख रुपया, 500 लीड कितना हो गया सर? आप बताएं नंबर। 5 लाख इंटू 500 कितना हो गया? कोई बता सकता है कितना हो गया? 25 CR। ये मुझे पता है, ये बहुत छोटा नंबर है, ये असली नंबर इसमें कहीं ज्यादा है। अगर आप ये ढंग से एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको दिखेगा 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस आपके पास है, अनकन्वर्टेड है, मैंने माना अनकन्वर्टेड है। और यही वो आपकी गोल्ड माइन है, यही वो आपकी गोल्ड माइन है कि हम उस लीड से बैठे हुए हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे उसके लिए। और वो लीड अनकन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि हम उसको ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए। करेक्ट, उसकी जरूरत थी लेकिन हमारे पास आया भी, लेकिन हम लोग रेडी नहीं थे, तो कैच छूट गया। और उस कैच छोड़ने की कीमत आप अपने अपने पेपर पे खुद लिख लीजिए। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं? एक तरफ तो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और एक तरफ जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहे, और वो नंबर 500 मतलब 500 लीड्स 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ तक भी है। दैट इज द गोल्ड माइन जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग ये समझिए, आपके कस्टमर को जो चिक चिक कर रहे हैं बार-बार प्राइस की, उसको दिखाना पड़ेगा कि हम कौन है, हमारे पास कैसा प्लांट है। कृष्ण भगवान को भी अपना असली रूप दिखाना पड़ा था अर्जुन को समझाने के लिए कि मैं कौन हूं और तुझे मेरी बात सुनने की जरूरत क्यों है। तो आप लोग जब तक नहीं दिखाएंगे अपने प्लांट को, वो आपको वेंडर ही समझता रहेगा और आपकी गाड़ी चिक चिक में ही चलेगी। तो राजीव जी जैसे आर्किटेक्ट्स जो इतनी मेहनत से बढ़िया डिजाइन करते हैं, आप उसको दिखा ही नहीं रहे। आप उनके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, और अपने क्लाइंट के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि वो किसी घटिया कंपनी से माल लेगा और उसको भी तकलीफ होगी। आपसे माल लेगा तो उसको टाइम पे डिलीवरी मिलेगी, लेकिन आप उसको दिखाई नहीं देंगे। और प्लांट देखने 100 में से एक ही आदमी आता है, उससे पहले 99 रिजेक्ट हो जाते हैं। जब आप अपनी अनकन्वर्टेड लीड्स को नंबर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यार इतनी सारी लीड्स हैं, अगर ये मेरे प्लांट आ जाए तो मेरा तो 2 फैक्ट्री तो राजीव जी आपकी ऑलरेडी रेडी है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? मेरी बात पहुंचती है आप तक? थैंक यू। कोविड में क्या हुआ, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम डॉक्टर के पास बिना जाए ठीक हो सकते हैं। कोविड के पहले कभी हमारे सोच में भी नहीं था। बीमार हुए तो मतलब डॉक्टर के जाना है। अब जब डॉक्टर के जाना है, कोविड के अंदर क्या हुआ, उन्होंने बोला जीभ दिखाओ, हमने जीभ दिखाई, उन्होंने अपने अंदाजे से अपने एक्सपीरियंस से हमको दवाई दी, हम ठीक भी हो गए। तो हमारे माइंड में ये समझ में आया कि यार ये वर्चुअल दुनिया चल सकती है। जब डॉक्टर के बिना जाए हम ठीक हो सकते हैं, तो
मैन्युफैक्चरर को प्लांट बुलाने की क्या जरूरत है, हम वर्चुअली क्यों नहीं दिखा सकते? जब ये चीज मेरे दिमाग में आई तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो तैयार हैं उस गोल्ड माइन को दिख गई सबको अपनी अपनी? मैं प्लीज एक बार चाहूंगा कि आप अपना रियल नंबर जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप नंबर शेयर करेंगे तो आपके अंदर ना एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आएगी और वो आपको काम करने पे और एक्शन लेने में मजबूर करेगी। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ज्ञान सुनने आ गए तो आप ये चांस मिस कर देंगे। तो प्लीज अपना नंबर एक बार जरूर बताएं कि यार मेरे पास इतने करोड़ का मेरा ऑर्डर रुका हुआ है। जिन्होंने एक्सरसाइज ठीक से करी थी, क्या आप एक बार प्लीज वो नंबर बता सकते हैं? जेन्युइन नंबर। इस सन्नाटे से थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो तरीका, क्योंकि आपने सोचा कि नितिन जी बहुत बातें कर चुके, लेकिन वो ऐसी क्या चीज है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आपके क्लाइंट को प्लांट आने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली ही आप पूरा का पूरा प्लांट, जैसे आपने बताया ना वरुण जी की मैं एक एक चीज दिखाता हूं, एक एक कोना दिखाता हूं, स्पेशली खुद दिखाता हूं, वो काम आप अगर जूम पे कर दें तो कैसा होगा? आपको उसकी पावर दिखाई दे रही है कि आप जूम पे अपने क्लाइंट्स को, आपका प्लांट है बद्दी में, झज्जर में, आपका राजकोट में प्लांट है और आप चेन्नई में बैठे हुए, जर्मनी में बैठे हुए क्लाइंट्स को जूम कॉल पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सारी चीज समझ में आ गई और अब आपने बोला इफ यू हैव 5 मिनट्स आई कैन गिव यू अ प्लांट विजिट। आप अपना पूरा का पूरा प्लांट एक एक कोना वर्चुअली दिखा सकते हैं, जिससे वो सेटिस्फाई होगा और लोग हो रहे हैं और ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जैसे आप जो ये देख रहे थे, ये एक एरियल शॉट था जिसके अंदर आपको पूरा प्लांट दिख रहा था। हम बताते रह जाते हैं, हम छोटी छोटी सी ब्रोशर में फोटोज दिखा दी, मोबाइल में 500 फोटोग्राफ्स हैं वो दिखा दी। तो अब आपको ये देखिए, अगर आप अपने प्लांट को ऐसे दिखाएं कि सर जहां तक आपकी नजर जा रही है ये मेरा प्लांट है, ये एक शेड है मेरा खाली, ये मेरा खाली एक शेड है और इसके साथ ये जो आप दिखाई दे रही हैं ये 500 टन कॉइल मेरे पास हमेशा पड़ी रहती है। तो आपके ऑर्डर को पूरा करने के लिए 1% भी मेरे को जोर नहीं लगाना, मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये 5 लाइनें हैं। इस प्लांट को देख के क्या आपको फीलिंग आ रही है कि ये बंदा कभी डिलीवर नहीं कर सकता? कर सकता है ना डिलीवर। सो दिस इज द पावर ऑफ वर्चुअल प्लांट विजिट। सो आप इसके अंदर बेसिकली पूरा का पूरा नेविगेट करके एक एक आई लेवल से लेकर एरियल शॉट तक लेकर पूरा का पूरा प्लांट दिखा सकते हैं उनको। तो बस मैं यही बताने के लिए आज आया था आप लोगों के पास कि देयर इज दिस टेक्नोलॉजी वर्चुअल प्लांट विजिट जो आपको उस गोल्ड माइन तक ले जा सकती है जो आप जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड थैंक यू सो मच राजीव जी। एक बार जोर से बोल देंगे कि अगर गोल करना है तो गोलकीपर के दिमाग पे हमला करो, गोल अपने आप हो जाएगा। बस हमको यही करना है। थैंक यू।